या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, मां परा अंबा आदि शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र चल रहा है और अब हम नवरात्र के आखिरी दिनों में पहुंच रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हुए, जो कि 4 सितंबर महानवमी तक चल रहे हैं। दोस्तों, पूरे 9 दिवसों का नवरात्र है। हिंदू धर्म में नवरात्रों का खास महत्व होता है और शारदीय नवरात्रों में हम पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा, मां भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना में रहते हैं। ये वैसे तो सभी जो 9 दिन हैं वो बेहद खास होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी की तिथि का अपना भी कुछ विशेष महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने की, मां की स्वरूपा कन्याओं को पूजने की परंपरा रही है, क्योंकि हमारे धर्म में कन्याओं को हम साक्षात मां भवानी का स्वरूप मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही जानकारियां शेयर करने जा रही हूं कि शारदीय नवरात्र 2022 में कन्या पूजन हमें किस दिन करना है, किस दिन शुभकारी है कन्या पूजन करना। दोस्तों, जो अष्टमी और महानवमी की तिथि है वो कब से कब तक है, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। हमें उन तिथियों में ही जो विशेष पूजा आराधना है वो करनी होती है। हमें किन उम्र की कन्याओं को कन्या भोज के लिए निमंत्रित करना है। दोस्तों, इस कन्या भोजन में हमें कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, किस विधि विधान से संपूर्ण कन्या पूजन विधि को संपन्न करना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है और ऐसा कहा जाता है। देखिए, वैसे तो हमें पूरे साल कभी भी कन्याओं का, महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में लोग इस बात का खास ध्यान रखते हैं और कभी भी कन्याओं का अनादर नहीं करते। दोस्तों, कन्या पूजन वैसे तो नवरात्र के 2 दिवसों में रखा जाता है। अष्टमी की तिथि और नवमी की तिथि, दोनों ही तिथियों में हम कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आप अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो मैं आपके साथ तिथि जो समय है वो बताती हूं, आपको कब से कब तक कन्या पूजन करना चाहिए। यदि आप नवमी की तिथि में करते हैं तो आपको कब से कब तक करना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। आगे में जो पूरी विधि है कन्या पूजन की वो जानकारियां भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, इस बार जो दुर्गा अष्टमी है वो 3 अक्टूबर सोमवार को है और जो अष्टमी की तिथि है हालांकि वो 2 अक्टूबर को ही प्रारंभ हो जाएगी शाम के 6:47 पर। अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम के 4:37 पर। तो दोस्तों, अगर आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो आपको उदया तिथि में 3 अक्टूबर को मिल रही है दुर्गा अष्टमी, इसी दिन आप कन्या पूजन कर लेंगे। कन्या पूजन आमतौर पर हम सुबह में ही करते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि शाम के 4:37 तक ही अष्टमी तिथि है, तो आप उसके पहले ही इस दिन कन्या पूजन संपन्न कर लें। अब बात कर लेते हैं महानवमी की। जो लोग महानवमी में अपने पाठ को संपन्न करने के बाद ही कन्या पूजन करते हैं, हवन के बाद, उनके लिए क्या शुभ समय है कन्या पूजन का। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र में महानवमी मंगलवार के दिन पड़ रही है। 4 अक्टूबर का ये दिन होगा और दोस्तों, नवमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर को ही शाम के 4:37 पर, जो कि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर। तो अगर आप महानवमी में कन्या पूजन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से जो नवरात्र का संपूर्ण पाठ है वो आपको संपन्न कर लेना है सुबह में। उसके बाद हवन जो है वो कर लेना है और उसके बाद कन्या पूजन आपको दोपहर 2:20 के पहले ही संपन्न कर लेना है। तो ये समय बहुत जरूरी है जानना कन्या पूजन
के लिए दोस्तों। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसा मैंने अभी उसका जिक्र भी किया कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के यहाँ आप अष्टमी पूजते हैं वो कन्या पूजन कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवरात्र 9 रातों का नवरात्र, तो ये 9 दिनों का महापर्व है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा हम इन 9 अलग अलग दिवसों पर करते हैं। तो हमें जो भी पाठ हमें करना होता है उसका संपूर्ण, उसे समाप्त हमें नवमी तिथि में ही करना चाहिए। जो हवन है वो हमेशा सभी लोगों के लिए मैं कहूंगी कि उन्हें नवमी तिथि में ही करना चाहिए। जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चाहे वो सप्तमी या अष्टमी में अपना पाठ संपन्न कर लें, लेकिन हवन उन्हें नवमी तिथि में करके उसके बाद कन्या भोजन आप कराएं। दोस्तों, कई लोग अखंड ज्योत लगाते हैं, उन्हें भी नवमी तिथि तक अखंड ज्योत जलाए रखना है। विसर्जन जो है वो किसी भी प्रकार से आप इन नवरात्रों में मां की आराधना में है, विसर्जन आपको ज्योत का करना है। कोई पाठ आप कर रहे हैं, आपने कलश स्थापना की है, पाठ कर रहे हैं, तो आप नवमी तिथि में हवन करके पाठ संपन्न कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन, जो कलश है या माता की चौकी है, वो आपको नवमी तिथि में भी नहीं हटानी है। उसका काम आपको दशमी तिथि में ही करना है। विसर्जन का शुभ मुहूर्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। उसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन करना चाहिए, पूर्ण फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सारे सवाल आते हैं इस बात को लेकर कि हमें दीपक कब बढ़ाना है, हमें हवन पहले करना चाहिए या कन्या पूजन। हवन आपको पहले करना है। हवन के साथ आपने अपने व्रत को संपन्न किया, उसके बाद माता स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे। अब व्रत हमें कब खोलना चाहिए? व्रत कई लोग नवमी के तिथि में ही खोल लेते हैं उनकी परंपरा के मुताबिक, लेकिन ये जब 9 दिवसों का व्रत है तो नवमी की तिथि में भी हम कन्या पूजन कर लें, लेकिन व्रत हमें दशमी की तिथि में ही खोलना चाहिए। पारण हमें दशमी की तिथि में ही करना चाहिए। अब जो लोग परंपरा अपने कुल के रिवाज के हिसाब से करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जानकारियां थी दोस्तों। कन्या पूजन, जैसा मैंने बताया आपको, अब कितनी संख्या में कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाना जरूरी है। देखिए, उम्र की पहले बात कर लेते हैं। 2 वर्ष से 10 वर्ष की, 10 साल तक की कन्याओं को आप पूजा के लिए बुला सकते हैं। सबके पूजन के अलग अलग फल होते हैं, पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, लेकिन उम्र यही होनी चाहिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आप बुलाएं। कन्या पूजन में एक लांगुरा, एक बालक को भी जरूर बुलाना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। तो एक बालक को भी आप जरूर, 2 से 10 वर्ष की उम्र के बीच के एक बालक को भी बुलाएं कन्या पूजन में। कन्या पूजन कहा जाता है दोस्तों कि इसके बिना जो माता की पूजा है उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आप जिस दिन भी कन्या पूजन करेंगे उसके पहले ही कन्याओं को आप घर आने का निमंत्रण दें। घर आने पर उन्हें सर्वप्रथम, जब वो आपके घर आए, उनके चरण धो करके सबसे पहले उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाएं। उसके बाद जो भी श्रृंगार आप उन्हें देना चाहते हैं वो श्रृंगार दें। रोली, अक्षत, कुमकुम से उनका पूजन करें, पुष्प से, और उसके बाद उन्हें विधि विधान से भोजन कराएं। भोजन में हलवा, चना और पूरी, ये इसी का विधान है। इस दिन माता को हलवा और चना पूरी हम भोग में भी लगाते हैं। तो आप ये भोग बनाएं, माता को पहले भोग में आप लगाएं। हवन संपन्न करने के बाद यही भोग कन्याओं को भी इस दिन हम खिलाते हैं। तो यही नव कन्याओं को आपको इस दिन भोजन स्वरूप खिलाना है। इसके बाद में, भोजन के बाद में, उनकी हाथ अच्छे से साफ करा करके उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और फिर उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ जरूर प्रदान करें। इसमें अगर आप फल या उनकी पसंद की कोई वस्तु, और वस्तुओं में खास तौर पर लाल रंग की कोई चीज अगर उन्हें भेंट करते हैं, बहुत शुभ फल ये आपके जीवन में लेकर आता है। तो इस प्रकार से दक्षिणा और उन्हें उपहार देकर, चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और खुशी खुशी उन्हें विदा करें, ताकि माता की मेहर आप पर बनी रहे। अगले साल फिर माता आपके घर में पधारे और आप फिर से इसी प्रकार कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इसी कामना के साथ।
तो दोस्तों इस प्रकार से इन शारदीय नवरात्रों में आप अष्टमी और नवमी जो दोनों शुभ मुहूर्त मैंने बताया है, उन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन कर सकते हैं। विधि विधान, कन्या की संख्या, सब कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की सभी पूजा पाठ, व्रत, त्योहारों की जानकारियां संपूर्णता से मैं लगातार आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।